राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी की भी प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। देखिए 2027 के लिए भी ऐतिहासिक विजय का ऐलान श्री पंकज चौधरी जी के अध्यक्ष बनने के साथ हो गया है और 2029 का भी मैं कहूंगा कि एक बड़ा संदेश युवा भारत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी का जो निर्णय हुआ है उससे जो युवा पीढ़ी है, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम देश में भी और अलग अलग प्रदेशों में भी, अभी तो केरल के तिरुवनंतपुरम में भी हमने नगर निगम में अपना कमल खिला दिया है। तो यह संदेश साफ है कि भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है, भाजपा ही विकसित भारत बनाने का काम करेगी। और जो कांग्रेस सहित विपक्षी दल हैं जिनकी नकारात्मक सोच है, जिन्होंने भारत के लिए कम अपने परिवारों के लिए ज्यादा सोचा है, वर्ग विशेष के लिए ज्यादा सोचा है, ऐसे लोगों की राजनीति के अंत का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के और तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी और सभी ने एसआईआर के ऊपर किस तरह से कार्यकर्ता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे साबित हो रहा है कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की परेशानी को मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हो। बिहार हारने के बाद वो बौखलाए हैं, उनके दल में खलबली मची है, उनके दल में भगदड़ जैसी स्थिति है। उनके पार्टी को 2027 तक एकजुट जैसा दिख रही वैसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एसआईआर होगा तो भी और जब नहीं हुआ था तब भी 2014 में जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब 73 लोकसभा सीटें जीते, जब वह मुख्यमंत्री थे तो 325 विधानसभा जीते, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो 64 लोकसभा जीते, जब समाजवादी पार्टी का अहंकार आकाश पर था तब भी हम लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा हम लोगों को जरूर इनकी तुलना में सीटें कम मिली, लेकिन 2027 में सारे गिले शिकवे मिटाएगी जनता, कार्यकर्ता और फिर से हम 325 से भी अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। काफी छोटा सा सवाल लेना पड़ा, इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम पे सवाल खड़े किया, क्यों कोई किसी को प्रेशर किया जा रहा है, हम देश से मोहब्बत करते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वंदे मातरम खड़ा करें। देखिए, वंदे मातरम का विरोध करने वाले भारत द्रोही है और भारत का विरोध करना यह देश स्वीकार नहीं करेगा। वंदे मातरम कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है इसको देश देख रहा है, लेकिन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अगर कोई भारत के जो भारत माँ के पुजारी हैं उनको छेड़ने का काम करेगा तो उसका जवाब भारत की जनता देगी।